कल मैं मोदी की बात कर रहा था तो मैं एक बात कहना भूल गया, दो बातें बल्कि कहना भूल गया। पहली बात तो ये कि साहब मोदी जो कुछ हमने इतना गिनाया, ये किया, ऐसा ऐसा ऐसा, उसमें मैं एक बात कहना भूल गया कि साहब मोदी वुड नॉट हैव बीन मोदी, मोदी मोदी नहीं बन सकते थे हैड इट नॉट बीन फॉर अमित शाह। अमित शाह नहीं होते तो मोदी नहीं हो पाते। ये एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है साहब कि बिना अमित शाह के आज जो मोदी का जो प्रोफाइल है, प्रधानमंत्री तो बहुत लोग हुए पर मोदी जैसा प्रोफाइल किसी का नहीं। इसका कारण है अमित शाह जैसा सहयोगी किसी का नहीं। राजनीति में किसी पे आप एक सेकंड के लिए विश्वास नहीं कर सकते। अमित शाह जैसा आदमी मिल पाना बहुत मुकद्दर की बात है, जिनके भरोसे मोदी पूरा देश छोड़ के पूरी दुनिया में टहलते रहते हैं। मालूम यहां से धोखा नहीं मिलेगा। नंबर एक, धोखे दो तरह के होते हैं। एक धोखा होता है पीठ में छुरा कि आपको सत्ता से हटा दिया। दूसरा धोखा भी होता है। दूसरा धोखा क्या होता है? आप जाइए मैं सब देख लूंगा और किया का धरा कुछ नहीं। एकदम पता चला एक निकम्मा आदमी आपसे कह दिया सब मेरे भरोसे छोड़ दीजिए और आपने खुद ही काम भी बिगाड़ दिया। ये बड़े निकम्मेपन का धोखा होता है। तो अमित शाह विश्वास के योग्य एकदम खरे उतरे, ना सिर्फ मोदी के सत्ता को लेके बल्कि कार्य क्षमता को लेके। उनकी जो कार्यशैली है साहब वो कमाल की है। और जैसे नक्सलवाद जब खत्म करने की बात आती है तो अमित शाह को श्रेय मिलता है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उनको भी श्रेय हमको देना पड़ेगा। क्योंकि नक्सलवाद की बात तो शुरुआत से कर रहे थे, आज से नहीं कर रहे थे, बहुत पहले से कर रहे थे। आपको बताऊं नक्सलवाद के तो ये हालत थी कि जब सोनिया गांधी की सरकार थी तो एक पेपर प्रेजेंट किया गया था कि नक्सलियों को सरकार में शामिल कर लिया जाए, इनको योजना आयोग का मेंबर बना दिया जाए। इन्होंने इनकी जो नेशनल एडवाइजरी कमेटी की वो इसने रिपोर्ट दिया था तो वो ठीक हो जाएंगे। एक जमाना था जब चिदम्बरम ने कहा था, मेरे पास अभी हेडलाइन थी मैं आपको दिखाना भूल गया, कि केवल 24 घंटे के लिए नक्सली अगर हिंसा बंद कर दे तो हम उनसे बात कर लें। ये ऐसे गिड़गिड़ाते थे। मैं आपको बताऊं एक किस्सा। 2011 में उड़ीसा में एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे आरवी कृष्णन, उनको किडनैप कर लिया नक्सलियों ने और साथ में 2 जूनियर इंजीनियर भी। अब सरकार लगी गिड़गिड़ाने कि यार डीएम साहब ने छोड़ दो। तो शायद चिदम्बरम था गृह मंत्री, कौन था, तो उन्होंने कहा कि हमको हमारे 8 आदमी छोड़ने, तुम्हारे 3 हमारे 8। तो साहब 8 आदमी छोड़ दिए गए, 8 नक्सलवादी। उसमें एक जो छोड़ी गई उस महिला का नाम था ए पद्मा। दूसरी तरफ देखिए एक आदमी हर्ष मंदर जो कि मदर टेरेसा स्कूल से निकला है, जो एकदम क्रिप्टो क्रिश्चियन क्या ओपन क्रिश्चियन है। वो आदमी जो खड़ा होकर CAA के में प्रोटेस्ट में कह रहा था कि भारत की अदालतों पे यकीन मत करो, मुसलमानों सड़क पे आ जाओ। सोनिया गांधी का दाहिना हाथ, सोनिया गांधी ने उसको नेशनल एडवाइजरी कमेटी में रखा था। वो एक अनाथालय चलाता है और उस अनाथालय का सर्वे सर्वा कौन चलाती कौन थी? यही ए पद्मा, यही जिनको जेल से छोड़ा गया था डीएम साहब को छुड़ाने के लिए। देखिए अब तो ये सेलिब्रिटी बन गई। सोचिए ये सब नेशनल एडवाइजरी कमेटी तक पहुंच गए, जस्ट इमेजिन। तो ये नक्सलवाद वाली बात मैं कल कहना भूल गया था, तो मैंने कहा इसको मोदी जी के कंट्रीब्यूशंस में इसको भी जोड़ दें। उत्तर प्रदेश आते हैं साहब। उत्तर प्रदेश में अविमुक्तेश्वरानंद, आज से मैं इसको शंकराचार्य नहीं कहूंगा, उत्तर प्रदेश में अविमुक्तेश्वरानंद, बस लाल टोपी पहनना बाकी है उनका। आपको बताएं कि एक है जाहिदा सुल्तान, वो कासगंज, अलीगढ़ में जो कासगंज है, तो कासगंज से समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार हो रही हैं। इनके जो अब्बा थे मलिक मोहम्मद मुशीर अहमद खान, वो इंदिरा गांधी के बड़े खास थे और एटा से 2 बार सांसद हुए, 1967 1980 में 2 बार सांसद भी रहे। अभी अखिलेश यादव के साथ हैं। तो और ये आजम खान की बहू भी हैं, एक तरह से इनके पति जो हैं वो आजम खान के भतीजे हैं। तो इनको विजयी भाव का आशीर्वाद आज अविमुक्तेश्वरानंद ने दिया है। आपको भी अभिनव को राम बनाने के लिए जाहिदा सुल्तान और मुनीर अहमद खान को हम अपना प्रतिनिधि और प्रतिनिधि नियुक्त करते हैं। आप सब इसका प्रयोग करिए और ये काम करके दिखाइए। अरे भाई गौ माता के लिए जो कार्य किया जाएगा सबका अच्छा संदेश है। जब अच्छे मन से हम कर रहे हैं
हमारा संदेश कैसे खराब हो जाए। हमारी नीयत अगर अच्छी है तो हमारा हर काम अच्छा हो। घी का लड्डू होगा तो टेढ़ा मेढ़ा नीयत अच्छी हो। नीयत क्या है ये उन्होंने अपने बयान में बता ही दिया कि उनको उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनाना अखिलेश यादव। खुलेआम उन्होंने अपनी नीयत बता दी। अब क्या इसको शंकराचार्य वार क्या कहे, हद है।